अरे दोस्तों, आपके अपने चैनल डार्क विस्पर्स में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज हम बात करेंगे पक्षियों की दुनिया की। ये छोटे छोटे जीव कितने कमाल के होते हैं। आज हम जानेंगे पक्षियों के 10 ऐसे रहस्य और रोचक बातें जो आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पक्षियों की दुनिया में एक मजेदार सफर पर जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पक्षी को उल्टा उड़ते देखा है? हाँ, आपने सही सुना। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उल्टा उड़ सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। हमिंग बर्ड, ये छोटे छोटे प्यारे से पक्षी इस कला के महारथी होते हैं। अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए ये हवा में ऐसे घूमते हैं जैसे कोई जादू हो रहा हो। इतना ही नहीं, ये पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं। दरअसल इन पक्षियों के कंधे की बनावट और उनके पंखों का आकार उन्हें ये अनोखी ताकत देता है। ये अपने पंखों को हर तरफ घुमा सकते हैं, जिससे ये हवा में अपनी दिशा आसानी से बदल पाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? जी हाँ, हमिंग बर्ड। और क्या आप जानते हैं इनके दिल की धड़कन कितनी तेज होती है? एक हमिंग बर्ड का दिल 1 मिनट में 1260 बार तक धड़क सकता है। इतनी तेज धड़कन के साथ तो ये छोटे से जीव कैसे जी पाते होंगे? दरअसल हमिंग बर्ड बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। अपने पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, और इसीलिए इनका दिल इतनी तेजी से धड़कता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी सिर्फ अपनी आवाज से ही नहीं, बल्कि अपने पंखों से भी संगीत बना सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे ही एक पक्षी का नाम है क्लब विंगेड मैनकिन। ये छोटे छोटे पक्षी दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं और अपने पंखों की मदद से एक अजीब सी लेकिन मजेदार आवाज निकालते हैं। दरअसल ये अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए ऐसा करते हैं। ये अपनी पंखों की धुन से अपनी प्रेमिका को पटाते हैं और उन्हें अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हम पक्षियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उड़ने वाले पक्षियों की तस्वीर आती है। हम सोचते हैं कि पक्षी वही होते हैं जो आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं, अपने पंखों को फैलाकर बादलों के बीच से गुजरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, लेकिन पानी के अंदर राजा कहलाते हैं? ये पक्षी अपनी अनोखी क्षमताओं के कारण पानी में एक अलग ही दुनिया बसाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पेंगुइन की। ये अद्भुत पक्षी अपने अनोखे जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। ये प्यारे से काले और सफेद रंग के पक्षी अंटार्कटिका जैसे ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और पानी के अंदर तैरने में माहिर होते हैं। इनकी तैरने की क्षमता इतनी अद्वितीय होती है कि ये पानी में एक मछली की तरह तैर सकते हैं। इनके शरीर की बनावट ही ऐसी होती है कि ये पानी में गोता लगाकर काफी देर तक तैर सकते हैं। इनके शरीर का आकार और पंख इन्हें पानी में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पेंगुइन के पंख तैरने के लिए बिल्कुल सही आकार के होते हैं। ये पंख इन्हें पानी में स्थिरता और गति दोनों प्रदान करते हैं। ये पंख पानी को चीरते हुए पेंगुइन को आगे बढ़ाते हैं। इनके पंखों की ताकत और लचीलापन इन्हें पानी में एक अद्वितीय तैराक बनाते हैं। इनके पैर भी झिल्लीदार होते हैं, जिससे ये पानी में दिशा बदल सकते हैं और तेजी से मुड़ सकते हैं। ये पैर इन्हें पानी में स्थिरता और नियंत्रण प्रदान करते हैं। पानी के अंदर पेंगुइन की रफ्तार 25 मील प्रति घंटे तक हो सकती है। ये गति इन्हें शिकार करने और शिकारियों से बचने में मदद करती है। ये मछलियां, krill और दूसरे समुद्री जीवों का शिकार करते हैं और पानी के अंदर ही अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताते हैं। इनका शिकार करने का तरीका भी बहुत ही रोचक और कुशल होता है। तो अगली बार जब आप किसी पेंगुइन को देखें तो उन्हें सिर्फ प्यारा समझकर मत रहिएगा, बल्कि याद रखिएगा कि ये पानी के अंदर कितने ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। ये नन्हे पक्षी वास्तव में पानी के राजा हैं, जो अपनी अद्वितीय क्षमताओं से हमें चकित कर देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षी अपने घोंसले को सजाने के लिए बड़े ही शौकीन होते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे ही एक पक्षी का नाम है बोवर बर्ड। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगलों में पाए जाते हैं और अपने घोंसले को सजाने के लिए जाने जाते हैं। नर बोवर बर्ड अपने घोंसले के आसपास तरह तरह की चमकीली चीजें इकट्ठा करते हैं। ये चीजें इकट्ठा करके वो अपने घोंसले के सामने एक सुंदर सा बगीचा बनाते हैं। दरअसल वो ऐसा मादा बोवरबर्ड को रिझाने के लिए करते हैं। मादा बोवरबर्ड उस नर को चुनती है जिसका घोंसला सबसे सुंदर और आकर्षक होता है। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी के घोंसले को देखें
तो गौर से देखिएगा, हो सकता है कि आपको वहां कोई अनोखी और सुंदर चीज दिख जाए। दोस्तों, उल्लू को तो आप जानते ही होंगे। ये रहस्यमयी पक्षी अपने अनोखे गुणों के लिए मशहूर हैं। ये रात के अंधेरे में शिकार करने वाले पक्षी अपनी बड़ी बड़ी आंखों और गोल चेहरे के लिए जाने जाते हैं। उनकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं कि वो रात में भी साफ देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्लू अपनी आंखें नहीं घुमा सकते? जी हाँ, उनकी आंखें स्थिर होती हैं। उल्लू की आंखें उनकी खोपड़ी में स्थिर होती हैं, यानी वो अपनी आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं घुमा सकते। ये एक अद्भुत तथ्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन फिर वो अपने आसपास कैसे देखते हैं? ये सवाल वाकई दिलचस्प है। इसके लिए वो अपनी गर्दन का इस्तेमाल करते हैं। उनकी गर्दन में इतनी लचीलापन होती है कि वो इसे आसानी से घुमा सकते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं, यानी वो अपने पीछे देखने के लिए अपनी गर्दन को लगभग पूरा घुमा सकते हैं। ये उनकी एक अद्वितीय क्षमता है। ये उनकी एक खासियत है जो उन्हें शिकार करने में मदद करती है। इस क्षमता के बिना वो रात में शिकार नहीं कर पाते। उनकी आंखें सामने की ओर होती हैं, जिससे वो अपने शिकार पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये उन्हें शिकार में बहुत मदद करता है और अपनी गर्दन को घुमाकर वो अपने आसपास हो रही हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। ये उन्हें सुरक्षित भी रखता है। तो अगली बार जब आप किसी उल्लू को देखें तो उनकी गर्दन पर गौर से देखिएगा। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे वो अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे ही एक पक्षी का नाम है अटलांटिक पफिन। ये समुद्री पक्षी उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं और अपने रंग बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। सर्दियों में इनके पंखों का रंग ग्रे और सफेद होता है, जो समुद्र के पानी से मिलता जुलता है। लेकिन गर्मियों में इनके पंखों का रंग बदलकर चमकीला नारंगी और काला हो जाता है। ये रंग उन्हें अपने साथियों को रिझाने में मदद करता है। दोस्तों, तोते को तो आप जानते ही होंगे। ये रंग बिरंगे पक्षी अपनी बात करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तोते असल में क्या बोल रहे होते हैं? तोते इंसानों की तरह शब्दों का मतलब नहीं समझते हैं। वो बस उन ध्वनियों की नकल करते हैं जो वो अपने आसपास सुनते हैं। जब हम तोते को कोई शब्द या वाक्य बार बार दोहराते हैं तो वो उसे याद रख लेते हैं और उसकी नकल करने लगते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि तोते सिर्फ आवाजों की नकल ही नहीं करते, बल्कि कुछ हद तक उनका मतलब भी समझते हैं। उन्होंने देखा है कि तोते कुछ खास परिस्थितियों में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाना मांगने के लिए या ध्यान खींचने के लिए। तोते बहुत ही बुद्धिमान पक्षी होते हैं और उन्हें नई चीजें सीखने में मजा आता है। अगर आप उन्हें प्यार और धैर्य से सिखाएं तो वो कई सारे शब्द और वाक्य सीख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षी अपने खाने को छुपाने में उतने ही माहिर होते हैं जितने कि हम इंसान अपने पैसे बचाने में? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पक्षी अपने खाने को सुरक्षित जगहों पर छुपा देते हैं ताकि बाद में खा सकें। ये पक्षी अपने खाने को सुरक्षित जगहों पर छुपा देते हैं ताकि बाद में खा सकें। ये प्रक्रिया उन्हें कठिन समय में जीवित रहने में मदद करती है। ऐसे ही एक पक्षी का नाम है क्लार्क का नटक्रैकर। ये पक्षी उत्तरी अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और अपनी याददाश्त के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी उत्तरी अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और अपनी याददाश्त के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी एक बार में 30,000 से भी ज्यादा बीजों को अलग अलग जगहों पर छुपा सकते हैं। ये पक्षी एक बार में 30,000 से भी ज्यादा बीजों को अलग अलग जगहों पर छुपा सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि वो इनमें से ज्यादातर बीजों को बाद में ढूंढ भी लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि वो इनमें से ज्यादातर बीजों को बाद में ढूंढ भी लेते हैं। ये पक्षी अपने दिमाग में एक नक्शा बना लेते हैं और उसी के हिसाब से अपने खाने को ढूंढते हैं। ये पक्षी अपने दिमाग में एक नक्शा बना लेते हैं और उसी के हिसाब से अपने खाने को ढूंढते हैं। उनकी ये खासियत उन्हें सर्दियों में जिंदा रहने में मदद करती है और उसी के हिसाब से अपने खाने को ढूंढते हैं। उनकी ये खासियत उन्हें सर्दियों में जिंदा रहने में मदद करती है, जब खाने की कमी होती है। उनकी ये खासियत उन्हें सर्दियों में जिंदा रहने में मदद करती है, जब खाने की कमी होती है। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को जमीन पर चोंच मारते हुए देखें, जब खाने की कमी होती है, तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को जमीन पर चोंच मारते हुए देखें, तो समझ जाएगा कि वो शायद अपना खजाना छुपा रहा है।
तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को जमीन पर चोंच मारते हुए देखें तो समझ जाएगा कि वो शायद अपना खजाना छुपा रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पक्षी अपनी चोंच से पानी पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो अपने पंखों से पानी पीते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे ही एक पक्षी का नाम है सैंड ग्राउज। ये पक्षी अफ्रीका और एशिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जहां पानी बहुत कम मिलता है। ये पक्षी पानी की तलाश में मीलों तक उड़ान भरते हैं, और जब इन्हें पानी मिलता है तो ये अपने पेट के पंखों को पानी में भिगो लेते हैं। इनके पेट के पंखों में खास तरह की बनावट होती है जो पानी को सोख लेती है। फिर ये पक्षी अपने घोंसले तक वापस उड़कर आते हैं और अपने बच्चों को अपने पंखों से पानी पिलाते हैं। कितनी प्यारी बात है ना? अपने बच्चों के लिए ये पक्षी कितनी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, ये थे पक्षियों के 10 रहस्यमय और दिलचस्प तथ्य। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। पक्षी वाकई में बहुत ही अद्भुत जीव हैं और इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा पसंद आया? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।